क्या आप इन हंसते मुस्कुराते बच्चों को पहचानते हैं? ये वही बच्चे हैं जो 1 वर्ष पहले ऐसे खुश नहीं थे और भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए थे। भीख मांगने के लिए आपकी गाड़ियों के आगे पीछे भागते थे। स्कूल जाने के बजाय गाड़ियों के शीशे साफ करते थे ताकि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इन्हें गर्म, ठंडे और बरसात के मौसम से लड़ने के साथ ही लोगों के बुरे व्यवहार का भी सामना करना पड़ता था। ये बच्चे अक्सर स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि इन्हें तो पहले पेट भरने के लिए ही लड़ाई करनी होती थी। पर आज उम्मीद संस्था के प्रयासों से इनकी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उम्मीद की इस पहल ने पिछले 1 वर्ष में ही भिक्षावृत्ति से जुड़े 500 से अधिक बच्चों का जीवन बदल दिया है। आज ये सभी बच्चे खुश हैं, स्कूल जा रहे हैं और भिक्षा से शिक्षा की राह पर आ गए हैं। यह सभी बच्चे विभिन्न इलाकों के नट समुदाय से जुड़े हैं जो पुश्तों से भीख मांगने का ही काम करते रहे हैं। उम्मीद ने ऐसे बच्चों के जीवन को सुधारकर पूरे समुदाय को सही करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। संस्था ने न केवल इन बच्चों को कठोर गलियों से निकाला है बल्कि उन्हें शिक्षा के पंख भी दिए हैं और उन्हें अपने अतीत की सीमाओं से परे सपने देखने के लिए सशक्त बनाया है। उम्मीद की यह यात्रा इन बच्चों की शिक्षा तक ही समाप्त नहीं होती बल्कि इस आशा की किरण को खेल के मैदान तक ले जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी की छत्रछाया में उम्मीद द्वारा राजभवन परिसर में एक उल्लेखनीय भिक्षा से शिक्षा की ओर खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस खेल महोत्सव ने बचपन से रूबरू करवा के बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। राजभवन का मैदान बच्चों के लिए सपनों के मैदान में तब्दील हो गया, जहां इन भूले बिसरे बच्चों ने बचपन की खुशी, प्रतिस्पर्धा का रोमांच और निश्चिंत रहने के आनंद का अनुभव किया। इस 2 दिवसीय खेल महोत्सव के शुभारंभ के दौरान माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज राजभवन में इन छोटे छोटे बच्चों की हंसी गूंज रही है। उन्होंने कहा कि सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए खेल बहुत जरूरी है। उम्मीद फाउंडेशन के संस्थापक श्री बलबीर सिंह मान ने माननीय राज्यपाल जी का स्वागत किया और गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। राज्यपाल जी ने सभी स्वयंसेवी संगठनों और कंपनियों से आगे आकर भिक्षावृत्ति में लिप्त ऐसे बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने और शिक्षा के माध्यम से समाज से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी और बाल विकास और पोषण मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति और सहयोगी संस्थानों से जुड़े विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। 3.5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में शामिल थे 25 मीटर दौड़ प्रतियोगिता, 40 मीटर दौड़ प्रतियोगिता, 60 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता, नींबू चम्मच दौड़ प्रतियोगिता, जोड़े में बास्केटबॉल दौड़ प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, रस्सी खींच प्रतियोगिता, 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता और 20 मीटर बोरा दौड़ प्रतियोगिता आदि। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं के बाद सभी सहयोगी संस्थानों और उनसे जुड़े अतिथियों को उनके सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। उम्मीद फाउंडेशन की इस परिवर्तनकारी पहल द्वारा कभी भीख मांगने वाले इन बच्चों को उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका मिला। सभी ने मौके को बहुत ही बेहतर तरीके से भुनाया और अच्छा प्रदर्शन किया। सभी खेलों के विजेता बच्चों को राजभवन के हॉल में माननीय राज्यपाल जी द्वारा सम्मानित किया गया। अंत में
माननीय राज्यपाल जी ने इन बच्चों को सड़कों पर वापस लौटने से रोकने के महत्व पर जोर देते हुए सभी प्रतिभागियों और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया और शुभकामनाएं दी। उम्मीद ने अपने सहयोगियों और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर इस सुंदर और सुव्यवस्थित खेल महोत्सव का समापन लंगर में सभी बच्चों को भोजन करवा के किया। सभी बच्चों ने खुशी से भोजन का आनंद लिया। उनके चेहरे की खुशी सब कुछ खुद ही बयां कर रही थी। सभी अतिथियों ने उम्मीद फाउंडेशन के इस उल्लेखनीय कार्य की सराहना की। समाज के बेहतर कल के लिए आप भी इस खूबसूरत पहल का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।